मैं सुनील शर्मा चाणक्य क्लास में स्वागत करता हूँ। कल हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के जो मुख्य किसान आंदोलन है वो कब हुए, किस जिले में हुए और उनका किसने नेतृत्व किया, ये कल की कक्षा में मैंने बता दिया था। आज हम एक एक आंदोलन को विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहला किसान आंदोलन राजस्थान में हुआ वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी भारत में जो किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय राजस्थान को जाता है और राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन पहला किसान आंदोलन था। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया एक ठिकाना था जो भीलवाड़ा में स्थित है और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी से हुई। कब हुई थी? 1897 ईस्वी और 1941 में इसका पटाक्षेप हुआ। यानी ये 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र किसान आंदोलन था। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब हुआ और कहाँ हुआ। ये इसके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, बिजोलिया ठिकाना था भीलवाड़ा में था। 1897 में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और 1941 में इसका पटाक्षेप हुआ। यानी 44 सालों तक चलने वाला प्रथम अहिंसक आंदोलन था ये। इस आंदोलन में किसान लोग संगठित हुए और अपने ठिकाने के जो ठाकुर वगैरह थे उनके जुल्मों के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। यानी वहाँ के सामंत लोग थे, वो जनता पर अत्याचार करते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के टैक्स लाद दिए जनता पर और जनता उन टैक्स से, उन करों से त्राहिमाम करने लगी और अंत में उन्होंने एकजुट होने का फैसला लिया और सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के स्वरूप में आया। अब देखिए, यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जाति के किसान ज़्यादा थे बिजोलिया में, तो धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे। मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। बिजोलिया क्या था? मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और उसके संस्थापक का नाम अशोक परमार था। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। तथा अशोक परमार का मूल निवास स्थान कौन सा था? भरतपुर था। लेकिन ये राणा सांगा की सेवा में चित्तौड़गढ़ आ गए थे। किसकी सेवा में आ गए थे? अशोक परमार राणा सांगा की सेवा में आ गए थे। मूल तक आ गए थे, भरतपुर के थे और राणा सांगा ने खुश होकर अशोक परमार को उपरमाल ठिकाना क्या दिया? गिफ्ट में कर दिया था। और उपरमाल का एक जो सदर मुकाम था वो बिजोलिया था और बिजोलिया के संस्थापक किसको बनाया गया? अशोक परमार को बनाया गया। और उस समय राव कृष्ण सिंह वहाँ के ठाकुर थे। उनके समय 84 प्रकार की जो कर थे, कितने प्रकार के टैक्स थे? 84 प्रकार के टैक्स थे, वो जनता पर ला दिए, जिससे आम जनता बड़ी परेशान हो गई। और तब क्या किया? 1897 ईस्वी में, कब? सन 1897 ईस्वी में। और गंगाराम धाकड़ नाम का एक किसान था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु भोज के समय एक गिरधारीपुरा नाम का गांव था। कौन सा गांव था? गिरधारीपुर नाम का। वहाँ पर किसान एकजुट हुए। वहाँ पर किसानों ने एक प्रकार की सभा की और विचार विमर्श किया कि सामंत लोगों का अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। तो बिजोलिया के ठाकुर कौन थे? राव कृष्ण सिंह थे और उनके समय 84 प्रकार के टैक्स कर है वो
लिए जाते थे। और 1903 में क्या किया फिर राव कृष्ण सिंह ने जनता पर चमड़ी कर लाद दिया। सन 1903 में राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, जनता पर चमड़ी कर को लाद दिया। चमड़ी कर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चमड़ी कर क्या होता है, यानी जब भी किसी किसान की लड़की की शादी होती थी तो क्या करना पड़ता था, उस ठिकाने को 5 रुपये कोष में जमा कराने पड़ते थे किसान को। इस प्रकार से 5 रुपये उस समय बहुत थे, जिससे लोगों पर आर्थिक वजन बढ़ गया, लोग दुखी हो गए। तो ये चमड़ी कर क्या था, किसानों की लड़कियों की शादी में उनके ठिकाने को 5 रुपये कोष में जमा कराने होते थे। इस प्रकार चमड़ी कर के बारे में पूछा गया प्रश्न। तो इससे भी वहाँ के जो किसान थे वो दुखी हो गए और उन्होंने प्रण ले लिया कि वे अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और 1906 में राव पृथ्वी सिंह वहाँ के क्या बने, ठाकुर बने। और उन्होंने भी एक टैक्स लाभ दिया जिसका नाम है तलवार बंधाई का कर। इससे पहले क्या किया, यानी गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने 2 लोगों को चुना, 2 किसानों को। एक का नाम था, 2 किसान चुने उन्हें, 2 कृषक, एक थे नानजी पटेल और दूसरे थे ठाकुरी पटेल। यानी पंचायत की उन्होंने, और पंचायत में 2 व्यक्तियों को पंच चुना, नानजी पटेल चुना, नानजी और ठाकुरी को, और उनको पटेल नियुक्त करके उदयपुर राज्य में भेज दिया। और उदयपुर के महाराणा से बिजोलिया के ठिकाने की जो ठाकुर था उसकी शिकायत की कि इस प्रकार से वे अनेक प्रकार के जनता पर कर लाद रहे हैं। तो वहाँ के जो राजा ने 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो कोई कार्रवाई नहीं की, 6 महीने बाद एक बोर्ड नियुक्त किया, लेकिन वो बोर्ड मात्र किसानों पक्ष में नहीं आया, उसका फैसला सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो राव कृष्ण सिंह के हौसले बढ़ गए, उन्होंने और भी प्रकार के टैक्स ला दिए, उनमें एक चमड़ी कर भी था और चमड़ी कर से लोग ज़्यादा दुखी हो गए। उसके बाद 1906 में उसकी मृत्यु हो गई और 1906 में पृथ्वी सिंह ठाकुर बने वहाँ के बिजोलिया के, और उन्होंने तलवार बंधाई कर जनता पर ला दिया। ये प्रश्न भी पूछा गया कई बार, तलवार बंधाई कर किसने लागू किया, तो राव पृथ्वी सिंह ने सन 1906 में। और उसके बाद में क्या किया, धीरे धीरे, मतलब पहले तो किसानों को असफलता मिली, नानजी और ठाकुर पटेल को वहाँ से निर्वासित कर दिया। तो फिर वापस किसान एकजुट हुए और 1916 में साधु सीताराम दास, फतेहचंद चारण और ब्रह्मदेव ने 1906 में नेतृत्व किया इस किसान आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का। 1906 में किसने नेतृत्व किया था, प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। साधु सीताराम दास, फतेहचंद चारण और ब्रह्मदेव ने कब किया, ब्रह्मदेव ने 1906 में। 3 स्टेप में इसके आंदोलन का नेतृत्व हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन का। तो पहला जो स्टेप था उसका नेतृत्व 1906 में किसने किया, साधु सीताराम दास, फतेहचंद चारण और ब्रह्मदेव ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और उसके बाद में 1916 में, सन 1916 में विजय सिंह पथिक, जिनको भूप सिंह भी कहते हैं, भूप सिंह, वो इस किसान आंदोलन से जुड़े और इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया उन्होंने।
और कानपुर से एक पत्र प्रकाशित होता था, कानपुर से एक पत्र प्रकाशित होता था, क्या नाम का, प्रताप नाम का। और उसके संस्थापक कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। कई बार पूछा गया है कि एग्जाम में प्रताप पत्र के संस्थापक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कहाँ से प्रकाशित होता है, कानपुर से प्रकाशित होता था। और विजय सिंह पथिक ने क्या किया, प्रताप को यानी गणेश शंकर विद्यार्थी को इस किसान आंदोलन की गतिविधियां छापने के लिए प्रताप पत्र में छापने के लिए उन्होंने कहा, जो उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था। तो उन्होंने उनकी गतिविधियों को छापा। तो इससे अंग्रेज सरकार को विजय सिंह पथिक था उसके बारे में पता चला कि ये क्रांतिकारी का नेतृत्व करा क्रांतिकारियों का। तो इसके लिए विजय सिंह पथिक को भी बिजोलिया छोड़ना पड़ा था। और विजय सिंह पथिक ने 1917 में क्या किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की, विजय सिंह पथिक ने। कब की, 1917 में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल बोर्ड पंच बोर्ड की स्थापना की और कब की, 1917 में। और किस आंदोलन से जुड़े थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। उसके बाद में विजय सिंह पथिक के साथ में माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़े, जो इस आंदोलन को आगे तक ले गए। राजस्थान का प्रथम संगठित आंदोलन, 44 सालों तक चलने वाला प्रथम अहिंसक आंदोलन बिजोलिया। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। यानी विद्या प्रचारणी सभा है, उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया तथा हरि भाई किंकर भी इनके साथ थे। विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर, हरि भाई किंकर। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, विद्या प्रचारणी सभा का नेतृत्व किसने किया, तो विजय सिंह पथिक और हरि भाई किंकर ने। अब पथिक जी थे तो 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र प्रकाशित किया उन्होंने। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1919 में विजय सिंह जी पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी पत्र प्रकाशित किया। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। दोनों बहुत ही प्रश्न है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने। और फिर 1919 में माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया इस आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का। क्योंकि जो विजय सिंह पथिक थे वो दिल्ली चले गए थे और उसके बाद में 1919 में नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने संभाला। और विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशित किया। दूसरा पत्र था अजमेर से, जिसका नाम क्या था, नवीन राजस्थान। इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट क्वेश्चन है। और बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। यानी 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया 1919 में। और 1930-31 में एक बार जमनालाल बजाज ने नेतृत्व संभाला था इस आंदोलन का, क्योंकि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा आदि में थोड़ा मतभेद हो गया। तब जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा उनके नेतृत्व में किसान थे वो अपनी जमीनों पर हल चलाने लगे। तो वहाँ की सरकार ने और जो सामंत लोग थे उन्होंने किसानों की पिटाई की। तो किसान चुपचाप बिना किसी हिंसा के अन्याय को सहन करते रहे।
तब ये आंदोलन था राष्ट्रीय धरातल पर आ गया, यानी संपूर्ण भारत में इस आंदोलन का जिक्र हो गया। कौन से आंदोलन का? बिजोलिया किसान आंदोलन का। और उसके बाद फिर माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व संभाला जमनालाल के बाद में अंतिम समय में, जब इसका पटाक्षेप हुआ था 1941 में। और उस समय राघवाचारी मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। पूरा नाम क्या था उनका? सर टी विजय राघवाचारी। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 1941 के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? सर टी विजय राघवाचारी। और उस समय राष्ट्र मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। और जब राघवाचार्य ने मोहन सिंह मेहता को भेजा किसानों के पास 1941 में, तो किसानों की जो मांग है, किसानों के साथ समझौता हुआ, उनकी मांगों को मान लिया गया। और बिजोलिया किसान आंदोलन 1941 में जो 44 साल तक चला, इसका पटाक्षेप हो गया। तो राजस्थान में किसान आंदोलन था, इसके जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। इस प्रकार ये एक संगठित किसान आंदोलन था, प्रथम अहिंसक आंदोलन था, जिसकी आवाज राष्ट्र के प्रत्येक कोने कोने में गूंजी। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और 1897 से लेकर 1941 तक यहाँ किसान आंदोलन चला। जय हिंद। अगले आंदोलन के लिए फिर मिलेंगे।